नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये तो इल्म होगा ही, पिछले 1.5 साल पहले की बात है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास वालों ने गजा से इसराइल के ऊपर आधी रात को अचानक हमला कर दिया। इसराइल के अंदर आ गए, घरों में घुस गए, लोगों का कत्लेआम किया। यहूदियों का तकरीबन 1300 आदमियों का कत्लेआम किया। कई के तो गले काटे थे, खवातीन की बेहुरमती की, इस्मत दरी की, और भागते हुए जाते जाते अपने साथ तकरीबन 250-300 जो है इसराइली यहूदी बशमूल खवातीन और बच्चों के, उन्हें अपने साथ यरगमाली बना के उठा के लेके गए गजा की तरफ। अब जाहिर है इसराइल को उसका जवाब देना था। तो 8 अक्टूबर 23 आज का दिन, 1.5 साल से ज़्यादा बीत चुका है। इसराइल लगातार बमबारी करता रहा है। बकौल हमास के तकरीबन उनके 52,000 बंदे मौत के घाट उतर चुके हैं और पूरा गजा जो है एक खंडर बन गया है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर लेबनान से हिजबुल्लाह वालों ने भी कोशिश की थी इसराइल को धमकाने की, मिसाइल फेंकने, रॉकेट फेंकने शुरू किए। फिर जब उनके ऊपर हमले किए गए इसराइल की तरफ से, और उनका जो मुखिया था उसको बैरूत में उसके घर में, उसके ऑफिस में 3 मंजिल नीचे, जमीन से नीचे, वहां पर उसे जो है मिसाइल या रॉकेट फेंककर हलाक कर दिया गया। फिर उसका जो डिप्टी आया उसको भी हलाक कर दिया। उसके बाद से उन्होंने सबक सीख लिया और वो चुप हो गए। इसी तरह सीरिया ने, शाम ने भी, उस वक़्त बशर अल असद की हुकूमत थी, कोशिश की थी गोलान हाइट्स की तरफ से रॉकेट फेंकते थे कि वहाँ पर क्या है, ईरान वालों की जो है बने हुए हैं सेंटर्स, जहाँ से वो शाम के थ्रू इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। शाम जो है वो बैरूत और लेबनान और ईरान के बीच में पड़ता है, तो एक किस्म का कंड्यूट भी है हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने का। फिर जब उसके ऊपर बशर अल असद शिया था, वो सुन्नियों ने हमला कर दिया, बशर अल असद भाग के रूस चला गया। ये भी एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अभी आज वहाँ की जो सरकार है, इट इज़ प्रो इसराइल, यानी अभी शाम की तरफ से इसराइल को कोई खतरा नहीं, शाम की तरफ से भी नहीं है, लेबनान की तरफ से भी नहीं है। गजा में तकरीबन हमास बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी रह कर कभी कभी रॉकेट फेंकते रहते हैं। और उसके साथ साथ अभी तक उन्होंने तकरीबन 30 यरगमालियों को वापस नहीं किया, जबकि इसराइल कई मरतबा कह चुका है, जब भी जंगबंदी की बातें होती हैं, सीज फायर नेगोशिएशन होते हैं, तो इसराइल की पहली डिमांड ये होती है, हमारे यरगमाली वापस करो, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं किए। अब जाके इसराइल इन बातों से थक चुका है। कल इसराइली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें उन लोगों ने फैसला किया कि अभी हम गजा के ऊपर कब्जा कर लेंगे, सीधा सीधा। और ये जो फलस्तीनी है उनको धकेल के गजा के साउथ में, रफा जो है जहाँ से वो मिस्र की सरहद मिलती है, वहाँ से वहाँ उन्हें धकेल देंगे। फिर उनके हाथ में कम एराज़ी रहेगी
तो वो ज़्यादा शरारत करने के काबिल नहीं रहेंगे। और इस तरह गज़ा जो है इसराइल का हिस्सा, वैसे मैं ये आपको बता दूं, पहले ये गज़ा इसराइल का ही हुआ करता था। ये तो भला हुआ उसका या कुछ भी कह दीजिए, लैंड फॉर पीस इसराइल ने एक वक्त था एक मुहिम शुरू की थी, और वो इस खुशफहमी में था कि हम इनको ज़मीन दे देंगे तो ये हमारे साथ अमन अमान के साथ रहेंगे, जो कि तजुर्बा नाकाम रहा। 2005 में ये जो गज़ा का इलाका है इसराइल ने खाली करके फ़लस्तीनियों को दिया था, और जिसके बाद से उसको उन्होंने जो है दहशत गर्दों का एक मरकज़ बना दिया, टेररिस्तान बन गया वो। अब इसराइल ने फैसला कर लिया है कि हम इसको अब वापस फ़लस्तीनियों के हवाले नहीं करेंगे, और इसके लिए इसराइल ने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं, क्या है इसराइल में कानून है, हर इसराइली को चाहे वो मर्द हो या औरत फौजी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक उम्र तक। उसके बाद वो जाके सिविलियन काम कर सकता है, कुछ भी, भले क्लर्क बन जाए, अफसर बन जाए, बैंकर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक उम्र तक उसे फौज की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि चारों तरफ से इसराइल मुसलमान मुल्कों से घिरा हुआ है। और 77 साल से मेरे ख्याल में 14 मई को आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर से इसराइल को, और अब 77 साल होने को आ रहे हैं, जो है एक 8-10 दिन के बाद हो जाएंगे 77 साल। शुरू से लेके सब मुसलमान मुल्कों ने इसराइल को धमकियां दी, हमले किए, कई जंगें हुई। ये अलग बात है कि हर जंग के बाद उन मुसलमान मुल्कों का रकबा कम होता गया, इसराइल का रकबा बढ़ता गया। इसकी वजह से इसराइल ने शुरू से ये फैसला किया हुआ है कि हर बंदा एक फौजी होगा। अब उन जो रिजर्वेशनिस्ट हैं उनको वापस बुलाया है इसराइल सरकार ने, ताकि वो उन सब की ताकत से पूरे गज़ा पे कब्जा कर सके, और ये जो फ़लस्तीनी हैं उनको धकेल के उसके साउथ में ले जाए। अच्छा, ये इसमें एक जो है रुकावट है। कुछ दिनों के बाद सदर ट्रंप, अमेरिका का सदर ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट का, मशरक़ वस्ता का दौरा करने वाला है, तो वो नहीं चाहते इसराइल के उसको शर्मिंदगी देखनी पड़े, इसीलिए वो इस ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर रहे हैं। जैसे ही ट्रंप का दौरा मुकम्मल हो जाएगा मशरक़ वस्ता का, वो वापस चला जाएगा, फिर इस ऑपरेशन के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, और फिर इंशाअल्लाह जो है ये जंग खात्मे के करीब पहुंचेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।